अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये ना फजर का टाइम है तो मैंने नमाज़ पढ़ी है फजर की। अब ना तो रातें लंबी हो गई हैं ना, तो फजर का टाइम जो है वो बड़ी लेट तक होता है, तकरीबन 6:15 तक भी पढ़ सकते हैं ना। वैसे 6 बजे साथ नमाज अदा कर लेते हैं। जमात का मेरा हाल टाइम भी 6 बजे तक ही होता है। तो मैं फिर फजर की नमाज़ पढ़ के ना थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ वॉक वगैरह की। तो ये देखें भी जो चाँद है वो आसमान पे ही है, बड़ा खूबसूरत जो है वो मौसम इस टाइम बना होता है ना। तो अभी इतनी सर्दी है ना, और गर्मी भी शुक्र है ख़त्म हो गई हुई है। तो इस टाइम बाहर निकलने में गली में ना बड़ा मज़ा आता है, थोड़ा सा घूम फिर के। तो तस्बीह वगैरह पड़ी है, इस तरह ना थोड़ी सी वॉक कर लें तो सारा दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुजरता है। फिर उसके बाद फिर जल्दी से ना जब फारिग हो के ना नमाज वगैरह तिलावत से तस्बीहात से, तो उसके बाद ना फिर आजकल बच्चों के जाने का टाइम ज़रा जल्दी आ जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो है ना वो उनका भी साथ ही टाइम होता है। पहले तो मैं फजर पढ़ के सो जाती थी, लेकिन अब ना नहीं, थोड़ी देर भी सो सकते हैं ना। फिर साथ ही नाश्ता वगैरह और जो जैसे जैसे बच्चों ने जाना होता है फिर उनकी मैं जो है ना वो रूटीन शुरू कर देती हूँ। किसी ने अंडे बॉयल खाने होते हैं और चाय वगैरह दूध, इस तरह ना अपनी अपनी पसंद का पता है, ज़ाहिर है सबका बनता है। फिर रात को मैं ना चिया सीड पानी में भिगो के रख देती हूँ, तो वो फिर मैं सुबह ना पानी गर्म करने के लिए आके पहले रखती हूँ किचन में। चूल्हा जला के ना गैस फुल होती है, शुक्र है इस टाइम ना। तो फिर जो पानी हमने वैसे नीम गर्म या पीना होता है ना, ज़्यादा गर्म करके उसको माइक्रोवेव में नहीं कभी भी गर्म करना चाहिए ना। चूल्हे के ऊपर किसी सैसपान के अंदर गर्म करें, या अगर हमारे पास अलग से केटल हो किसी के पास तो उसमें किया कीजिए ना, ओवन में नहीं करना चाहिए। तो ये फिर मैंने 2 टीस्पून रात को चिया सीड जो है वो भिगोए होते हैं, तो उसमें फिर नीम गर्म पानी डाल के तो मैं ना वो सुबह एक दफ़ा नाश्ते वगैरह से पहले जहाँ थोड़ा सा वो ले लेती हूँ। कभी कभार इस तरह ना जो है ब्रेकफास्ट से पहले कुछ, कभी इस तरह कोई दालचीनी वाला पानी या लौंग वाला पी लेती हूँ, कभी 1-2 महीना। कभी ये जो है चिया सीड वगैरह ये ले लिया पानी में डाल के। कभी तुख्म लंगा, जब ज़्यादा गर्मी होती है उसमें तुख्म लंगा बड़ा अच्छा होता है हमारे पेट के लिए और मैदे के लिए, गट हेल्थ के लिए ना। तो इस तरह फिर मैं ज़रूर ना थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चले हल्का फुल्का ना थोड़ा सा कुछ ले लिया करें। थोड़ा सा फिर इसके अंदर मैंने 2-3 जो ड्रॉप्स हैं वो लेमन के डाल लिए हैं, और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है मैंने शहद डाला है। शहद जो है ना वो गर्म ही होता है पता है, तो वो फिर मैं वो थोड़ा डालती हूँ ना, बीपी वगैरह के लिए नहीं अच्छा होता। फिर उसके बाद वैसे भी बड़ी रोशनी हो जाती है। ये ऊपर अंडे वगैरह बॉयल बच्चों के लिए रखती हूँ, तो बाहर जो है वो क्यारी में ना रखे हुए हैं, छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं चिड़ी परिंदों के दाने के लिए, पानी और दाना वगैरह उसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ। सुबह सुबह के टाइम ना बड़े ज़्यादा जो हैं वो परिंदे, पता है चिड़िया का इस तरह ना बड़े माशाल्लाह परिंदे आए होते हैं, तो बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का सवाब होता है परिंदों को दाना पानी डालने का ना। बड़ी ज़्यादा जो है वो बताया गया है कि इसमें अल्लाह पाक जो है वो हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करते हैं। लाजमी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे ना, वो हम ऐसे करते होते थे कि जब खाना खाते थे ना, रोटी थोड़ी सी एक नवाला बचा के ना, तो उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके वो छत पे डाल देते होते थे। इस तरह की ना जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखने से ना रिस्क में अल्लाह पाक जो है वो बड़ा ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो बच्चों का नाश्ता मैं आके तो किचन में तैयार करती हूँ। तो दिन पता है बड़े ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो सारा जो काम है ना वो थोड़ा सा ना इस तरह ही मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा ना तेज़ी के साथ। तो फिर नाश्ता वगैरह जो है वो बच्चों को करवाया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर ना, जब चले जाते हैं सब, फिर मैं सो जाती हूँ घंटा डेढ़। फिर तकरीबन आज जुमा था तो उस वजह से फिर मैंने ना नमाज़ वगैरह ज़ोर की पढ़ी है, और सूरत फातिहा ये जो है सूरत काफ माशाल्लाह से ये हर जुमा में पढ़ी जाती है, सबको पढ़नी चाहिए, बड़ा ज़्यादा इसका सवाब है। अगले जब हम मुसलमान एक जुमा पढ़ते हैं ना, एक जुमे वाले दिन पढ़ते हैं, तो अगले जुमे तक अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देते हैं सूरत काफ की तिलावत से। तो इसका ज़रूर एहतमाम करना चाहिए, अपने बच्चों को भी करवाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें सबको तौफीक दें। मैं फिर कभी कभार ना सुबह ज़रा जल्दी पढ़ लेती हूँ, तो कभी कभार फिर मैं ना ज़ोर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं पढ़ती हूँ। तो आज ज़रा नाश्ते में सालन जो है वो कोई नहीं था। नाश्ता फिर पता है जुम्मा कुछ जो है वो जुमे के बाद करते हैं, कुछ जो है वो जुम्मा पढ़ के बच्चे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं, तो फिर उस वक़्त हमारा फिर ये तकरीबन बन जाता है, ब्रंच ही बन जाता है।
तो ये चने में बड़े अच्छे इधर सूफी के ना चने मिलते हैं, वो फिर मैंने मंगवाए थे, तो साथ पराठे बना रही थी, नाश्ता वगैरह दे के फिर सफाई जो है वो करवाने लग जाती हूँ। ड्राइंग रूम जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मैं साफ़ करवाती हूँ। बेशक इतनी अभी ना बाहर थोड़ा सा मौसम ऐसे डस्टी सा हुआ है, स्मोक होती है ना, तो दरवाजे इतने नहीं खोलती, पर्दे वगैरह बंद किए हुए हैं आजकल ना, खिड़कियाँ पर्दे बंद कर दी हुए हैं, वरना पहले तो जो है ना वो मैं खुले रखती थी, लेकिन आजकल फिर मैंने जो है वो बंद कर दिए हुए हैं। तो पर्दे भी धोने वाले हुए हुए हैं। तो अब ये सर्दियाँ माशाल्लाह शुरू होने से पहले ना लाजमी मैंने सारे पर्दे वगैरह धुलवाने हैं, एक दफ़ा सारी जो है ना वो डीप क्लीनिंग करवाऊँगी सारे घर की, फिर सर्दियों में चलो आराम हो जाएगा। जब मौसम मुकम्मल चेंज हो जाता है ना, फिर उस वक़्त खिड़कियाँ दरवाजे भी थोड़े बंद ही रखते हैं, तो फिर जो है वो डस्ट वगैरह जो है वो काम आती है कमरों में ना। तो इस वजह से फिर मैंने आज थोड़ा सा ड्राइंग रूम साफ़ करवाया है, तो फिर मैंने कहा है कि ना अब 2-3 दिन छोड़ के ना तो फिर मैं सफाई सारी मुकम्मल जो है वो जैसे लाना, जैसे सर्दियाँ शुरू होने से पहले करवाते हैं, बिस्तर वगैरह को भी धूप लगवाएंगे, वो वाला काम स्टार्ट जो है वो कर देंगे। पता है हर गर्मियाँ आने से पहले हम लोग गर्मियों की तैयारी थोड़ी बहुत करते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे साफ़ करवाए, पंखे वगैरह इस तरह। आजकल पता है पंखे एसी बंद हो, एसी तो बंद हो गए, मैं पंखा कभी कभार रात को चलाना पड़ता है, तो फिर मैं ना जो है वो पंखे भी मैंने साफ़ करवाने शुरू कर दिए हैं। इतना पता टाइम नहीं होता, छोटा दिन होता है, फिर एक एक कमरे का करके करवा रही हूँ। आज मैंने एक बेडरूम का करवाया है, फिर मैं कल एक का करवाऊँगी, फिर ड्राइंग रूम लाउंज वगैरह के, फिर मैं ऐसे ही ना बारी बारी ऊपर वाले पोर्शन के करवाती हूँ, क्योंकि ना दिन जो है वो छोटे हो गए हुए हैं, तो इतना जो है वो काम नहीं हो सकता ना। ये फिर आज मैंने बनानी थी ब्लैक प्याज़ों वाली जो है वो कढ़ाई काली मिर्च डाल के, बड़ी ये सिंपल सी रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन निकाल के रखा है, इसको ना थोड़ी देर के लिए मैंने आधा घंटा रख दिया था डीफ्रॉस्ट होने के लिए, फिर शाम की अब चाय रखी हुई है, तो इस टाइम ना दिल करता है यहाँ कोई पकौड़े वगैरह शाम को बना लें। आज फिर हमने गरम गरम जलेबी मंगवा ली थी, इधर हमारे करीब से ही मिलती है, बड़ी अच्छी, बड़ी ना क्रिस्पी क्रंची सी जो है वो जलेबी है, और बारीक सी, बहुत मज़ा आता है शाम को चाय के साथ ना, लाजमी दिल करता है कि कुछ ना कुछ खाएं। आजकल वैसे पकौड़े वगैरह फ्राई चीज़ें जो हैं वो हमने कम की हुई हैं, लेकिन ये फिर कभी कभार बच्चे चलो जलेबी वगैरह को, ये भी हालांकि इतनी हेल्दी तो नहीं होती, लेकिन खैर होती है कभी कभार, जो आपको अपने दिल की भी माननी चाहिए, कुछ भी नहीं होता। तो इतना भी अब बंदा क्या सोचता रहे कि ये खाना है ये नहीं खाना, तो खैर होती है थोड़ी बहुत बात परहेज़ी हो भी जाए तो फिर अब मैं ये ना प्याज़ों वाली कढ़ाई की तैयारी करने लगी हूँ, तो नमकीन कढ़ाई भी इसको कह सकते हैं। तो ये मैंने 3 प्याज लिए थे, उनको मैंने छील लिया है पहले, छील के तो फिर मैंने ना 3, तो मुझे लगा था कि आधा किलो तो चिकन है तो ये फिर ज़्यादा होंगे, इसलिए फिर मैंने ना आधा रख दिया, तो 2.5 को प्याज मैंने ले ली हैं। तो इसकी ना मैंने ग्राइंड नहीं करूँगी, इसको पहले मैं बॉयल करूँगी। जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी कढ़ाई खाते हैं ना, ये जितने भी खाने होटलों वाले बनाते हैं, वो इसी तरह से ना प्याज को बॉयल करके ग्राइंड कर लेते हैं, फिर इसलिए उनके जल्दी जल्दी खाने तैयार हो जाते हैं, और इससे ग्रेवी भी बहुत प्यारी बनती है। तो ये मैंने 1 गिलास पानी डाल के तो प्याज गलने के लिए प्रेशर में रख दिया, फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अंदर 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर ली थी जब मैंने प्याज ग्राइंड किए थे। तो इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके बिल्कुल मुलायम कर लेना, मोटा मोटा नहीं इसको रखना ना, ऐसे बिल्कुल क्रीमी सा जो है ना वो प्याज का टेक्सचर हो जाए, इससे फिर सालन की जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसको मैंने साथ पहले ग्राइंड करके रख लिया था, तो उसके बाद ना फिर मैंने जो है वो कढ़ाई के अंदर घी डाला है। जितनी भी कढ़ाइयाँ वगैरह हैं वो मैं ऑयल में नहीं बनाती, वो मैं घी में बनाती हूँ, उससे अच्छी बनती हैं, बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है सालन के ऊपर ना। तो प्याज देखे मैंने बड़ा अच्छी तरह से जो वो ब्रीक ग्राइंड कर लिया हुआ है, तो फिर मैंने एक कढ़ाई रख के तो उसके अंदर मैंने घी डाला है। घी डाल के फिर मैंने ना उसमें प्याज पहले डाल के सारा वो जो ग्राइंड किया हुआ था उसको अच्छी तरह भून लेना है, ठीक है, उसकी अच्छी तरह पहले भुनाई कर लेनी है। बड़ी ज़्यादा ही आसान कढ़ाई है, और इसमें ना बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं, स्पाइसेस भी बिल्कुल देखना मैं थोड़े से बनाऊंगी, और आधे घंटे से भी कम टाइम में ना इसने तैयार हो जाने। बेशक घर में मेहमान आए हुए और कुछ ना हो पकाने के लिए, तो ये वाली ना काली मिर्च वाली कढ़ाई बना लें, इसमें कोई टमाटर वगैरह भी नहीं जाते, और इतना इसका यूनिक सा जो है ना वो टेस्ट होता है, बहुत मज़े की लगती है। तो घी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो अंदर मैंने चिकन डाल लिया है। चिकन को ज़रा अच्छी तरह मैं इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई किया होगा तो कुछ इसमें पक जाएगा, फिर कुछ जो है वो मैं स्पाइसेस जब इसके अंदर डाल के तो पकाऊंगी, तो कुछ वो इसलिए जल्दी जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो चिकन जो है वो मैंने फ्राई करके तो निकाल लेना है सारा, अंदर से ना निकाल के अलग से रख लिया था।
फिर उसी जो है वो सारा जो चिकन का जो टेस्ट है वो सारा उसी कढ़ाई के अंदर लगा हुआ था ना, तो इसलिए फिर मैंने उसी के अंदर जो है वो प्याज जो ग्राइंड करके रखा हुआ है वो फिर मैं उसी के अंदर डाल लूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा जो है चिकन फ्राई का जो कलर है वो हो गया हुआ है। तो अलग से नहीं, प्याज को के लिए मैंने अलग कोई घी ऑयल नहीं लिया, इसी के अंदर मैंने डाल के ना तो इसको मैंने फ्राई कर लेना है। इसका जो है प्याज जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे ना वो इसी के अंदर डाल के तो मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर दूँगी। साथ ही मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया था। तो 2-3 मिनट ज़रा इसका ना पानी खुश कर लेना है, अच्छी तरह जो है वो उसकी भुनाई कर लेनी है। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था। ये थोड़ी देर इसको पकाना है 5 मिनट के लिए ना, तो पानी इसका खुश्क हो जाएगा, प्याज जो है वो हमारा अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन हो जाएगा, घी सारा ऊपर आ गया था। तो फिर उस वक़्त मैंने ना इसके अंदर चिकन जो है वो फ्राई करके जो रखा हुआ है वो फिर मैंने उसके अंदर डाल देना है। तो उसके बाद फिर अब ये पक रहा है ना, तो फिर उसके बाद तकरीबन आधा किलो चिकन है, तो मैं ना इसमें हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून तो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाएगा, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। तो फिर उसके ऊपर ढकना दे के तो अच्छी तरह ना ये पकता रहेगा। इस तरह के जो कढ़ाई वगैरह या सालन होते हैं ना, ये होटलों वाले इसीलिए जल्दी बना देते हैं कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो पता है फटाफट वो बना देते हैं, डिलीवरी वगैरह कर देते हैं। ये वैसे खाने जाएं तो कितना जल्दी वो है जो है वो खाना तैयार करके आगे रख देते हैं। इसी तरह उन्होंने प्याज वगैरह ग्राइंड करके रखा होता है, अदरक लहसुन भी सारा कुछ, फिर ना सालन जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है। अब देखें घी ऊपर आ गया, अब अंदर मैं इसी के अंदर मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया है। और अदरक लहसुन को जब थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर उसके अंदर मैंने चिकन डाल के तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो नमक डाल देना है, ताकि जो है ना वो मज़ीद जो कसर रह गई है ना चिकन को अभी, तो क्योंकि कुछ फ्राई करते करते भी चिकन जो है ना वो गल जाता है। फिर अगर जो मज़ीद जो है वो कसर रह गई हुई तो वो फिर मैं जब उसमें दही वगैरह डालूँगी तो उस वक़्त फिर मैं डाल दूँगी। तो थोड़ा सा इसकी भुनाई करके तो ऊपर ढकना दे देना है, क्योंकि नमक डालने से फिर ना थोड़ा सा चिकन और पानी छोड़ता है, तो फिर मज़ीद जो है ना वो अच्छी तरह जो है वो मेरा चिकन गल जाएगा। बड़ा टेस्टी ये सालन बना था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़े की रेसिपी है और बड़ी आसान है। तो इस तरह की ना थोड़ी थोड़ी कढ़ाइयाँ हांडियाँ वगैरह जो है ना उनकी रेसिपीज़ ट्राई करती रहना चाहिए। एक तो घर वाले बड़ा खुश हो जाते हैं, साथ वैसे मैंने चने भी बनाए हुए थे। तो ये तकरीबन 2 को प्लेट ना मेरा सालन तैयार हो गया था। जो बच्चे सब्ज़ी या दाल वगैरह नहीं खाते वो फिर ना ये खा लेते हैं। फिर मैंने आधा कप के करीब दही लिया है। तो अब तकरीबन ना सालन जो है वो मेरा डन है। सिर्फ दही के अंदर वो वाले स्पाइसेस मैं डालूँगी जिनकी खुशबू ख़राब ना हो, ऐसे फ्रेश सी ना खुशबू रहे सालन के अंदर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ना भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है। इसके अलावा और कोई इसके अंदर स्पाइसेस नहीं जाएंगे। और 2-3 सब्ज़ मिर्चें जब मैंने प्याज ग्राइंड किया था तो उस वक़्त मैंने डाल दी थी। तो बस अब ये मैंने दही डाल के तो बस 5 मिनट ही मैंने इसको पकाना है। दही को अच्छी तरह इसके अंदर जो स्पाइसेस है वो मैंने मिक्स कर लेने हैं। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 मिनट लगने हैं तो तैयार हो जानी है जो मेरी माशाल्लाह से कढ़ाई बड़ी जल्दी तैयार हो गई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट के अंदर ये जो है ना अब इसके लगने हैं तो इसने तैयार। इसके अंदर अच्छी तरह स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स करके तो कढ़ाई के अंदर डाल देना है। तकरीबन जब मैंने अंदर नमक डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर ढकना दे दिया था ना, तो चिकन गल गया था। कुछ तो फ्राई करते हुए गल जाता है, तो कुछ बात जो बाकी कसर रह गई थी वो ऊपर डाला है। नमक जब डाल के और लहसुन अदरक डाल के तो जब मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है तो गल गया। तो ऊपर ढकना दे तो कुछ पानी जो है वो अपना भी निकालता है चिकन ना। तो बस अब 5 मिनट इसको बस भुनाई इसकी करनी है। तो फिर उसके ऊपर सब्ज़ धनिया और अदरक डाल के तो गार्निश थोड़ा सा करके तो बस इसको सर्व कर देना है। मेरा उतनी देर ही लगी है इसको तकरीबन इसकी फ़ाइनल करने में। बर्तन रख दिए हुए थे, रोटियां शुरू कर ली हुई थी, अब 10-2 मिनट लगे हैं तो मैंने दही डाल के तो इसको फ़ाइनल कर लिया अंदर स्पाइसेस डाल के। क्योंकि जो सूखा धनिया और ज़ीरा और काली मिर्च डाली थी ना उसका फ्लेवर जो है ना वो बरकरार रहे, इसलिए इतना नहीं पकाया।